हेलो दोस्तों, एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी जो है अपडेट आ चुकी है। अगर आपने अपना एसआईआर फॉर्म उत्तराखंड में फ़िल किया था 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से भी, और आप फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म को आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म को आप जमा की कर चुके हैं बीएलओ के पास, और अब आपकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी आ गई है और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि हमने अपना फॉर्म फिल कर दिया, अब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई और हमारा ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम आ गया, तो ये हमारी आप सबकी गलतफहमी होगी। क्योंकि ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद अब लोगों को नोटिस आना शुरू हो चुके हैं, या बहुत से लोगों को नोटिस रिसीव हो चुके हैं। क्योंकि अब जो है एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद एक नोटिस की लिस्ट भी जारी की गई है और इसमें बहुत सारे मतदाताओं को नोटिस बीएलओ की तरफ से दिए गए हैं। तो ये हम जानते हैं कि किन किन लोगों को नोटिस गए हैं, और अगर नोटिस आए हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस को देना है अपने बीएलओ को और अपने निर्वाचक अधिकारी को जमा करना है। आज हम इस पे बात करते हैं तफसील के साथ। किन किन लोगों को नोटिस आए हैं, तो इसमें नोटिस आने की बहुत सारी वजहें हैं। पहली वजह, वोटर्स के रिलेटिव्स के नाम में डिस्क्रिपेंसी, विसंगति होने की वजह से, मिसमैच होने की वजह से ऐसे लोगों को भी नोटिस आए हैं। और ख़ुद वोटर्स के ऑन डिस्क्रिपेंसी की वजह से, वोटर के ख़ुद के नाम में, एड्रेस में विसंगति होने की वजह से भी नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। एक मतदाता से 6 से अधिक संतानों का मैप्ड होना, प्रोजनी होना, इसकी वजह से भी ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। माता पिता और प्रोजनी यानी चिल्ड्रन की आयु में माता पिता की आयु से 15 वर्ष से कम का अंतर है, तो ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। माता पिता और प्रोजनी की आयु में अगर 50 वर्ष से अधिक का अंतर है तो उनको भी नोटिस भेजा जा रहा है। दादा दादी और नाना नानी और प्रोजनी की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर है, तो ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। भाई भाई या भाई बहन की आयु में 9 माह से कम का अंतर है, तो ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। और 2003 की एसआईआर की लिस्ट के हिसाब से अनमैप्ड वोटर्स कैंडिडेट को भी जो है नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस प्राप्त होने पर वोटर को कौन कौन से दस्तावेज अपने अधिकारियों के समक्ष बीएलओ के साथ प्रस्तुत करने होंगे। नंबर 1, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, पेशनभोगी पहचान पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एनआरसी सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर सर्टिफिकेट और वन अधिकारी संरक्षण का सर्टिफिकेट, सरकार द्वारा जो जारी कोई भी भूमि आवंटन प्रमाण पत्र, ये वो सारे दस्तावेज हैं जिनमें हर कैंडिडेट को, हर वोटर्स को अपनी एज के हिसाब से दिखाना है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। आइए हम बात करते हैं कि किस कैंडिडेट को कितने डॉक्यूमेंट्स अपने जो है निर्वाचक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी है, ऐसे वोटर्स को, मतदाता को, से कैंडिडेट को, ऐसे वोटर्स को अपनी 2003 की वोटर लिस्ट देना होगी। और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच, 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उनको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक अपना डॉक्यूमेंट्स और एक अपने माँ या बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट। और जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, उनको 3 डॉक्यूमेंट देना होंगे, एक अपना डॉक्यूमेंट, एक अपने माँ का डॉक्यूमेंट, एक अपने पिता यानी फादर का डॉक्यूमेंट। तो आप सभी वोटर्स और मतदाता को चाहिए कि अपने नोटिस के अकॉर्डिंग अपने दस्तावेज तैयार रखें, और उसमें डेट और टाइम दे रखा होगा कब आपको ये दस्तावेज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है, अपने बीएलओ के साथ कहाँ करना है, वहाँ पहुँचिए, अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें और अपने वोट की सुरक्षा करें, क्योंकि राइट टू वोट हर एक व्यक्ति का अधिकार है, इसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी जो है अपडेट आ चुकी है। अगर आपने अपना एसआईआर फॉर्म उत्तराखंड में फ़िल किया था 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से भी, और आप फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म को आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म को आप जमा कर चुके हैं बीएलओ के पास, और अब आपकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी आ गई है और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि हमने अपना फॉर्म फिल कर दिया, अब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई और हमारा ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम आ गया, तो ये हमारी आप सबकी गलतफहमी होगी। क्योंकि ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद अब लोगों को नोटिस आना शुरू हो चुके हैं, या बहुत से लोगों को नोटिस रिसीव हो चुके हैं। क्योंकि अब जो है एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद एक नोटिस की लिस्ट भी
जारी की गई है और इसमें बहुत सारे मतदाताओं को नोटिस बीएलओ की तरफ से दिए गए हैं।